नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं जीवन के सत्य की खोज श्रीमद् भगवद गीता के साथ, जहां हर श्लोक खोलता है एक नया द्वार हमारे भीतर के योग, त्याग और आत्मा की पराकाष्ठा की ओर। आज हम प्रवेश कर रहे हैं गीता के एक अत्यंत रहस्यमय और सूक्ष्म अध्याय में, जिसका नाम है गुणत्रय विभाग योग, यानी प्रकृति के 3 गुणों का रहस्य। श्री कृष्ण ने गंभीर और शांत स्वर में अर्जुन से कहा, अर्जुन, ज्ञानों में भी जो परम है, उस परम ज्ञान को मैं तुम्हें बताता हूं, जिसको जानकर मुनिजन इस संसार के बंधनों से मुक्त हो गए और परम सिद्धि को प्राप्त हुए। इस ज्ञान को समझकर जो मेरी दिव्य प्रकृति को जान लेते हैं, वे सृष्टि के प्रारंभ में भी जन्म नहीं लेते और प्रलय के समय भी विचलित नहीं होते। मेरी ब्रह्मरूप माया संपूर्ण भूतों की जननी है और मैं उसमें चेतन बीज स्थापित करता हूं। अर्जुन, उस चेतन और जड़ के संयोग से ही सभी जीवों की उत्पत्ति होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि हम कौन हैं, कहां से आते हैं, कौन करता है हमारे कर्मों का संचालन? ये उत्तर छुपा है इन त्रिगुणों में, सत्व, रज और तम। आइए सुनते हैं श्री कृष्ण कैसे खोलते हैं इन रहस्यों की परतें। श्री कृष्ण ने स्पष्ट और स्थिर स्वर में अर्जुन से कहा, अर्जुन, सत्व, रज और तम ये प्रकृति से उत्पन्न 3 गुण हैं, जो अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। इनमें सत्व गुण निर्मल है, वह प्रकाश देता है और सुख व ज्ञान के अहंकार से बांधता है। रजोगुण रागरूप है, यह कामना और आसक्ति से उत्पन्न होता है और जीव को कर्मों और उनके फलों में बांध देता है। और तमोगुण जो अज्ञान से उत्पन्न होता है, वह प्रमाद, आलस्य और मोह के द्वारा बांधता है। अर्जुन, सत्व गुण सुख में लगाता है, रजोगुण कर्म में और तमोगुण अज्ञान में। जब देह में, इंद्रियों में और मन में चेतना और विवेक की जागृति होती है, तो समझना चाहिए कि सत्व गुण बढ़ गया है। क्या आपने कभी अपने भीतर अचानक शांति, स्पष्टता और आनंद की अनुभूति की है? वो क्षण जब सब स्पष्ट लगता है, वही है सत्व की विजय का संकेत। लेकिन क्या ये गुण स्थिर रहते हैं? श्री कृष्ण ने कहना जारी रखा, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण, फिर सत्वगुण और तम को दबाकर रजोगुण, और कभी सत्व और रज को दबाकर तमोगुण प्रबल हो जाता है। यह चक्र चलता रहता है। जीवन का खेल इन तीनों गुणों की दृश्य रस्साकशी में बंधा रहता है। हे पार्थ, जब रजोगुण बढ़ता है तो उसमें लोभ उत्पन्न होता है। सकाम भाव से अनेक प्रकार के कर्मों की प्रवृत्ति, शांति का अभाव और विषय भोगों की लालसा जाग उठती है। जब तमोगुण बढ़ता है तो इंद्रियों और अंतःकरण में अंधकार छा जाता है। कर्तव्य से विमुखता आती है। प्रमाद, आलस्य और निद्रा जैसी मोहिनी वृत्तियां उत्पन्न होती हैं। ये तमस जो हमें जड़ता में ले जाता है, जहां विवेक नहीं होता, केवल अंधा विश्वास या बेकाबू इच्छाएं होती हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, मृत्यु के समय कौन सा गुण हमारे साथ होता है और वह हमें कहां ले जाता है? कृपया मुझे बताइए। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया, हे पार्थ, जो सत्व गुण की अवस्था में मरता है, वह पवित्र दिव्य लोकों को प्राप्त होता है, स्वर्ग या उन स्थानों को जहां केवल पुण्य आत्माएं रहती हैं। जो रजोगुण के प्रभाव में शरीर छोड़ता है, वह फिर कर्म में आसक्त मनुष्यों के बीच जन्म लेता है। परंतु जो तमोगुण में मृत्यु को प्राप्त होता है, वह पशु, कीट या अज्ञानमयी योनियों में जन्म लेता है। सोचिए, हम जो जीते हैं वही हम मरते हैं, और जैसे हम मरते हैं वैसे ही हम अगले जीवन में प्रवेश करते हैं। ये कोई कल्पना नहीं, ये चेतना का शास्त्रीय विज्ञान है। श्री कृष्ण ने कहना जारी रखा, सात्विक कर्मों का फल सुख, ज्ञान और वैराग्य होता है। राजस कर्म दुख देता है और तामस कर्म अज्ञान को बढ़ाता है। सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ और तमोगुण से मोह, प्रमाद और जड़ता। ज्ञान और अज्ञान की यही खींचतान हमें या तो ऊपर उठाती है या नीचे गिरा देती है। अब श्री कृष्ण अर्जुन को वह रहस्य बताते हैं जहां आत्मा इन गुणों के पार चली जाती है। श्री कृष्ण बोले, जब ज्ञानी यह देखता है कि ये तीनों गुण ही सब कार्यों के कारण हैं और वह मुझ उस पर ब्रह्म को जानता है जो इनसे परे है, तो वह मेरी प्राप्ति करता है। ऐसा पुरुष तीनों गुणों को लांघकर जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा
और दुखों से मुक्त हो परमानंद को प्राप्त होता है। और यही है त्रिगुणातीत अवस्था, जहां आत्मा मैं और मेरा से मुक्त हो जाती है। वह केवल चैतन्य रह जाती है, शुद्ध, पूर्ण और परमात्मा में लीन। श्री कृष्ण का यह ज्ञान हमें न केवल मृत्यु से बल्कि मोह से भी मुक्त करता है। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, जो पुरुष इन तीनों गुणों से परे होता है उसके क्या लक्षण हैं? वह किस प्रकार का आचरण करता है और वह इन गुणों से ऊपर कैसे उठता है? श्री कृष्ण ने करुण भरे शब्दों से अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दिया। हे पार्थ, वह पुरुष जो न सत्वगुण के प्रकाश से मोहित होता है, न रजोगुण की प्रवृत्तियों से लिप्त होता है और न तमोगुण के अंधकार को बुरा समझता है, वह साक्षी भाव में स्थित रहता है। वह जानता है गुण ही गुणों में कार्य कर रहे हैं। वह न प्रतिक्रिया करता है न आकांक्षा करता है, जो सुख और दुख दोनों को समान रूप से देखता है। मिट्टी, पत्थर और सोने में कोई भेद नहीं करता, वह ज्ञानी है। प्रिय और अप्रिय, निंदा और स्तुति सबको समान देखता है। मान अपमान, मित्र शत्रु सब में संभव रखता है। वह कर्तापन के अभिमान से रहित होता है। वह गुणातीत हो चुका होता है। श्रोताओ, क्या आप कल्पना कर सकते हैं उस स्थिति की जहां कुछ भी आपको छू नहीं सकता? न प्रशंसा, न अपमान, न सुख, न दुख, बस शुद्ध आत्मा का अनुभव। यही है गुणों से परे होना। यही है वास्तविक मुक्ति। श्री कृष्ण ने फिर कहा, और जो पुरुष अविचल भक्ति से निरंतर मेरी शरण में रहता है, वह इन तीनों गुणों को लांघकर सच्चिदानंद ब्रह्म को प्राप्त करता है। क्योंकि अर्जुन, मैं ही हूं उस अविनाशी ब्रह्म का आधार, अमृत का आश्रय, नित्य धर्म का स्रोत और एक रस आनंद का परम स्रोत। क्या हम भी उस अवस्था की ओर बढ़ना चाहते हैं जहां कोई बंधन नहीं, कोई गुण नहीं, सिर्फ आत्मा का प्रकाश है? तो श्री कृष्ण का यही संदेश है, भक्ति का मार्ग अपनाओ। क्योंकि जब हम परमात्मा से प्रेम करते हैं तो सारा भ्रम मिट जाता है और आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाती है। इस त्रिगुणमयी दुनिया को पार करने के लिए हमें चाहिए एकनिष्ठ भक्ति, संभाव और ज्ञान। आशा है श्री कृष्ण के ये वाणी आपके अंतर को छू गई होगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपने भीतर के गुणों को देखिए और उस शुद्ध आत्मा को अनुभव कीजिए। जय श्री कृष्ण।